ओम शांति। कल भी प्यारे बाबा ने यही एक बात कही थी कि व्रत रखो। मैं ऐसा समझती हूँ कि जब तक सतयुग की सृष्टि ना आ जाए, अगर हम सभी एक व्रत रख लें, एक ही व्रत, और वो है अगर कोई भूल हो जाएगी तो उसको दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। ये हमारा व्रत है और ये व्रत तब तक पूर्ण करना है जब तक सतयुग की सृष्टि ना आ जाए। तो बोलो, ऐसा व्रत रख सकते हैं? सर्वशक्तिवान दाता ने हम बच्चों को कहा है व्रत रखो। ये व्रत है। पिछले किए हुए भूलों को समाप्त करने के लिए योग के द्वारा हम काफ़ी प्रयत्न करते हैं कि हिसाब किताब चुकता हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए। वो पिछला हिसाब किताब अभी तक पूरा चुकता नहीं हो रहा। कोई ना कोई बात भोगना के रूप में सामने आती है। और अगर पुनः कोई नया कर्म गलती का, भूल का कर लेंगे तो आप सोच सकते हैं, जो बाबा ने कहा एक भूल का 100 गुना दंड होगा। वो पिछली भूलें की हुई हैं, वो तो एक का 1 गुना दंड वाली थी, और अभी की जो भूलें होंगी वो 1 का 100 गुना दंड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम भूलों से कैसे क्षमा अपने को ले सकेंगे। इसलिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जो व्रत दिया, मैं समझती हम सब व्रत रखें, दृढ़ता का व्रत रखें कि बाबा आपने जो हमको व्रत लेने के लिए कहा, ये मेरा व्रत पक्का है। अगर कोई भूल मेरे से हो जाएगी, और वो भी अलबेलाई वश नहीं, लेकिन जैसे कि मुझे जानकारी नहीं थी, या चलो अलबेलाई सही, लेकिन ये फर्स्ट टाइम भूल हुई है, पुनः इस भूल को रिपीट नहीं होने देंगे। ये हम सब अगर अपने आप से प्रण कर लें तो मैं समझती हूँ हम किए हुए पिछले पूर्व के कर्मों के खातों को चुकता कर सकेंगे और आगे के लिए खाता साफ बना सकेंगे। तो आज के प्यारे बाबा के 12 तरीके महावाक्य हैं। आज महावाक्यों में बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आश्रय गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। ये है सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान की हम बच्चों को आज्ञा। प्रश्न है, आप संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? कौन सा निश्चय और नशा है? हर बच्चे को निश्चय और नशा है कि अब हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं, आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इसमें इससे भारी कोई वस्तु होती ही नहीं है। इतनी महान अथाह प्रभु द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग में होने वाली ये प्राप्ति है। इससे भारी कोई चीज़ होती ही नहीं है। दाता की देन से बढ़कर किसी की देन क्या हो सकती? ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते। अक्सर करके मनुष्य
शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों को कि खिटखिट है तो अशांति रहती है, अशांति से दुख भासता है और शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। ये भी तुम जानते हो शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। कहाँ शांति की दुनिया और कैसी फिर अशांति की दुनिया, दोनों अलग हैं। शांति की दुनिया है तो अशांति की दुनिया नहीं हो सकती, और अशांति की दुनिया है तो शांति की दुनिया नहीं हो सकती। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग को किसको कहा जाता है ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। किसको कहेंगे सतयुग, किसको कहेंगे कलयुग, किसको कहेंगे दुख की दुनिया, किसको कहेंगे सुख की दुनिया, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे, भले कितनी भी पोजीशन वाले थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और शाहूकार समझ तो सकते हैं कि कौन गरीब है और कौन शाहूकार है। वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ये पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हमारी पढ़ाई ही ये है। हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, और पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे, अभी फिर इस समय हमने जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहाँ है दैवी औलाद। इनके पहले हम सतयुग से पहले जब बीता टाइम, पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं। रचना है एक बाप की, तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है, जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम और कलयुग है दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, और ये भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो रचता है ना, नर का क्रिएटर तो नहीं है। उनको कौन याद करेंगे? तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये हम मीठे बच्चे बाबा के जानते हैं। वे हमारा
बहुत मीठा बाप है, हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं, इससे भारी वस्तु कोई होती ही नहीं है। ये समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ, देखते हो बाबा सन्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं वो हमारे सामने बैठे, हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप आए हैं सबको ले जाने, जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है। अब ये तो बेहद का बाप है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। ये भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट, प्यारे से प्यारे हैं, सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड और ये है डेविल वर्ल्ड। सत्युग में कितने अथाह सुख रहते हैं। बाबा हर चीज़ हम बच्चों को स्पष्ट करता है ताकि बच्चों को याद आ जाए। बच्चे सत्युग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे। आए हैं बाबा के पास पढ़ने के लिए, कोई ऐसे भी नहीं सब इकट्ठे सदा के लिए रहेंगे। बेहद के बच्चे हैं, यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाबा के पास। हम ईश्वरी औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होने चाहिए। जब ईश्वर के औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो अंदर से आना चाहिए कि अब क्यों नहीं स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो। हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। कल्प 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 के बाद ही बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि हम एक्टर हैं। गॉड फादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं और लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए।
यहाँ तो बाप से भी लून पानी हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी ज़बरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, वह बाप को याद तो पड़ते हैं। कितना भी कहो बाबा को तो याद आते हैं ना। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत हैं, चाचा मामा काका कई हैं। बाबा कहते मेरे तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिनको मैं याद करूं। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं और हमारा तो एक ही धंधा है। कौन सा? हम आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छीछी बना दिया है। सब गुलगुल बनाते हैं। इस समय बाप आकर के बाबा कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों की एकदम माया ख़त्म कर देती है। जरूर देहाभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खिराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो। कर्म इंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सत्युग में सब कर्म इंद्रियां वश में रहती हैं। कर्म इंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है। और ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात ही नहीं होती। वहाँ कोई भी गंध की चीज़ नहीं होती। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं करो। कर्म इंद्रियों को वश करना, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना। टाइम बहुत थोड़ा है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जा रही है, थोड़ी की भी थोड़ी रही। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहते हैं ना बाकी थोड़ा समय है, अभी ये तैयार ही हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा काम है। वह है हद की बात और ये है बेहद की बात। ये भी बच्चों को समझाया गया है। उनका है साइंस बल और तुम्हारा है साइलेंस बल। उनका भी बुद्धि बल है, तुम्हारा भी बुद्धि बल है। साइंस को कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर ख़त्म हो जाएगा, इतना निशाना जाकर लगेगा। फिर ये सेनाएं, ये एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त हो। सुना किस बात के लिए हम निमित्त हैं? अविनाशी पद प्रभु से पाने के लिए हम निमित्त हैं। ये भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाबा कितना सहज रास्ता बताते। भले कितनी भी अहल्याएं कुब्जाएं हों, सिर्फ 2 अक्षर याद करने, बाप और वर्षा।
फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम मुझे पुकारते थे। क्या कहकर? बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। ये हुए जैसे करनी गोर को पुराना सामान दिया जाता है ना, तुम बाप को क्या देंगे? इनको ब्रह्मा को नहीं देंगे, इसने भी सब कुछ दे दिया। ये थोड़ी यहाँ बैठ के महल बनाएंगे। ये सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करण करावनहार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो। आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। और बाबा फिर क्या कहते हैं? हमारे लिए सिर्फ बच्चे ही हो ना, तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। कितने देह के संबंधियों की याद तुम्हें रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके बाबा को याद करो और सबको भुलाते जाओ। जो अनेक यादें अंदर से आई हुई हैं उनको भुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, ज़रा ख्याल तो करो। कैसे ये खेल की रचना है, तुम सिर्फ बाबा को याद करते हो और सुदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मण नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। और यहाँ है संपूर्ण भिखारी, तो एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानोगे तो फिर थोड़ी बनोगे। आप मानो ना मानो, स्पूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आता हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना। माया से लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग जाएगी। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प पवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। याद करते करते तुम घर चले जाओगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए।
मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह तुमको सब देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ। उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट तो करो। मैं तो कलयुग में थी, दीदार किया, फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की राजाई अलग है, तुम्हारी राजाई अलग है। उनको दिन और उनको रात कहा जाता है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों को रूहानी बाप को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरा, बाप जो ज्ञान देते हैं उससे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना। बाप को अपनी खुश खिराफत का समाचार जरूर देना है। वरदान, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। सुना क्या बाबा कह रहे हैं। स्लोगन, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। स्वार्थ रखोगे तब भी मिला, निस्वार्थ सेवा करोगे तब भी मिलना ही है। तो क्यों नहीं निस्वार्थ करके प्रभु आज्ञा के अनुकूल प्राप्तियों को प्राप्त करें। जीवन ही सेवा है। और कितना अच्छा बाबा ने कहा, तुम्हें तो बहुत है याद करने वाले, मुझे तो केवल मात्र तुम बच्चे ही हो। और बच्चे भी आगे से क्या कहते हैं, बाबा आपको तो बहुत बच्चे हैं, हम ही थोड़ी हैं, मैं ही थोड़ी हूँ। बाबा कहते हैं मुझे तो फिर भी बच्चे ही हैं, तुम्हें तो बहुत चाचा मामा काका से बुद्धि हटानी पड़ती है, फिर मेरे में लगाते हो। मेरी बुद्धि तो किसी में अटकी नहीं, बच्चों में ही तो लगी हुई है। कि ऐसा बाप किसको मिलेगा। इस पुरुषोत्तम संगम युग में सर्व प्राप्तियों का दाता, जैसे हम बच्चों को मेरी प्राप्तियों के मालिक बन जाओ, ऐसा लगता है जैसे रिक्वेस्ट करता हो। कितने प्यार से बच्चों को पढ़ाते। तो ऐसे भाग्यशाली हम बाबा के बच्चे।
चलो ऐसे प्यारे बाबा के पास बड़ा खुशी खुशी से चलें, बड़े प्यार से मिलन मनाएं। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूप है संवारा, रूप है संवारा, किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है, तुम सामने हमारे। कि आप सबके लिए मधुबन यज्ञ से आप को मैंने कल भी बताया था कि आप सबके लिए सतगुरुवार का विशेष टोली मधुबन से आई हुई है, और अगर आपने कल सतगुरुवार को भोग नहीं लिया हो तो आज ले जाइए, लेकिन कोई भी समय आकर के, क्योंकि ये आप सबके लिए आया हुआ है, हम संभाल के रख रहे हैं, लेकिन कब तक रखेंगे, फिर तो हम देना शुरू कर देंगे। इसलिए अपना हिस्सा आप ले जाओ। और अभी तो मुन्नी कह रही थी 24 जून आ रहा है मम्मा का दिन, तो मम्मा की भोग की टोली भी आपको भेजी जाएगी, तो फिर वो भी आपको लेने आनी है। पहले ये तो ले लीजिए, क्योंकि ये प्यारे बाबा के घर से आम आए हुए हैं, चाहे सबको एक एक आम ही हिस्से में आएगा। बूंदी आई हुई है, आज हम यही गुरुवार का भोग करके आप सबको दे देंगे, कल भी यही दिया था। ठीक है, ओम शांति।